नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट। आज हम बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में 3.5% की तेजी देखने को मिली। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक में पहले से फंसे भी है। फंसे होने का मतलब क्या है कि इस स्टॉक की एक रेंज बन गया है कि ये कंपनी इसके ऊपर जाएगी, इसके आसपास जाएगी, फिर उसके बाद गिरावट दर्ज करेगी। जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि कंपनी 500 के नीचे ज़्यादा देर तक नहीं रहती, तो ये भी एक अपने आप में पॉजिटिव है। तो जो नीचे का लेवल है दोस्तों, अगर इसके नीचे आती है कंपनी तो इसके आसपास आप आके बाइंग भी कर सकते हैं। देखिए, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ, ऐसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत सारे इन्वेस्टर आज की तेजी को देख करके इस स्टॉक को बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि तेजी को देख करके आपको बाइंग नहीं करना है। इस स्टॉक को जो भी इन्वेस्टर बाइंग करेगा दोस्तों, एक लॉन्ग टाइम पर्पज से आपको देखना है और एक लंबा समय भी देना पड़ सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि मेरा इस स्टॉक से दोस्तों मतलब कि बताना चाहते हैं, कोई भी लेना देना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि बाइंग है सेलिंग की किसी भी तरह की मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक रिस्की भी स्टॉक आप कर सकते हैं एज ए वॉलेटाइल के मामले में, एज ए मार्केट की कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही छोटी भी कंपनी देखने को मिल जाती है। हम आगे बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन 3.5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। तेजी के पीछे का रीजन दोस्तों कुछ भी नहीं है। जो लोग सोच रहे होंगे कि इस स्टॉक में आज के दिन तेजी क्यों देखने को मिली, तेजी के पीछे का कोई भी रीजंस नहीं है। देखिए, ऐसे बैकएंड पे देखा है तो मार्केट में बहुत सारे न्यूज को अगर आप इकट्ठा करके देखेंगे तो इस स्टॉक से भी आपको लिंक होते हुए दिखेगा। क्योंकि देखा जाए तो इस समय मार्केट में रिसेंट में मजगांव डक की बात करें तो उन्होंने भी कुछ इलेक्ट्रिक बोट्स लॉन्च किया है। उसके बाद देखा मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, रूफटॉप सोलार से रिलेटेड, सोलार पैनल से रिलेटेड जितने मार्केट में अच्छे कंपनियां रिजल्ट पेश करेगी, जितने अच्छे बेटर देन उनके रिजल्ट आएंगे, बेटर देन कंपनी करेगी, उस कंपनी को भी फायदा होगा, ऐसा नहीं है। तो उसी हिसाब से दोस्तों बताना चाहते हैं कि ऐसे बैकआउट पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर डायरेक्टली देखने जाएंगे तो कुछ भी इतना न्यूज खास देखने को नहीं मिलेगा। उस हिसाब से 3.5% आज के दिन स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अगर मैं 5 दिन की चार्ट की बात करूं तो स्टॉक 5 दिनों से गिरावट ही दर्ज कर रहा था। यहाँ पे अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो 1 महीने में 3.5% कंपनी डाउन है और लगभग अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी दोस्तों 145% अभी तक रिटर्न बना के दी। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि एक लंबा टाइम आपको देना पड़ेगा। इसके चार्ट से थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा लेना। ऐसा कि दोस्तों जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। जैसा कि अगर आप इसके रिजल्ट को यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में तो जंप है 34% का, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट है दोस्तों ये गायब हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि इस समय जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का, इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो इस कंपनी का बेसिकली काम देखा जाए तो इलेक्ट्रिफिकेशन से तो नहीं है, लेकिन हाँ सोलार पावर की अगर मैं बात करूँ, एक्स्ट्रा क्लीन पैटर्न ग्लास से रिलेटेड इस कंपनी का काम है। तो उसमें अगर देखा है तो सेक्टर का लीडर आप कह सकते हैं कि असाही इंडिया देखने को मिलती है, लेकिन सेकेंड नंबर की बोरोसिल रिन्यूएबल ही देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, सोलार पैनल के ऊपर जो प्लेट एक शीशे का लगता है वो ये कंपनी बनाती है। तो उस हिसाब से आपसे बताना चाहते हैं कि वही छोटा सा बिजनेस इस कंपनी का देखने को मिलता है। सेकेंड, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, तो इसको मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा लॉन्ग टाइम के पर्पज से ही देखना है, न कि शॉर्ट टाइम के पर्पज से। 8 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि लगभग 6,500 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। 28% ही माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी के हाई की बात करें तो आप देख सकते हैं 2024 में इस कंपनी ने हाई लगाया था। उस टाइम पे दोस्तों जनवरी महीने में जैसे ही मतलब कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ वैसे ही देखा तो इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। और अभी फिलहाल की बात करें 2023 में इस कंपनी का लो देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया होगा। अभी तक की अगर बात करूँ क्रेडिट रेटिंग भी आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मार्केट मतलब इनका भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो उस हिसाब से ये कंपनी देखा है तो बेस्ट ही देखने को मिलती है। कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे वो भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस कंपनी को क्यों लंबा टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों जो कंपनी काम करती है उस पैनल से रिलेटेड मतलब एक ग्लास प्लेट का काम जो कंपनी करती है, तो ये बहुत ही छोटी कंपनी है। जो सबसे बड़ा इस कंपनी के लिए रिस्क साबित होता है, रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि चाइना इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्की साबित होता है। चाइना की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनका मतलब कि देखेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ, चाइना एंड मलेशिया इसमें थोड़ा सा कंपनी के ऊपर मतलब कि इम्पैक्ट डालते हैं, जिसके कारण इस कंपनी का रिजल्ट भी थोड़ा सा खराब आता है। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। 200 करोड़ के आसपास कंपनी
20 में जो कि फंड रेज किया था, मतलब आप रेज करके कैपेक्स किया अप्रॉक्स 200 करोड़ के आसपास QIP के थ्रू, मतलब कि कंपनी ने कुछ फंड रेज भी किया था, एक्सपांसन का प्लान किया था। उसके बाद देखा है तो इतना कुछ खास इम्पैक्ट अभी तक पड़ते हुए नहीं दिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो अभी देखिए इनके जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में उतर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में मैं रिलायंस की बात करूँ, अदानी की बात करूँ, टाटा की बात करूँ या बिरला की बात करूँ, जो भी XYZ दोस्तों बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और कुछ छोटे मोटे प्लेयर्स भी हैं। तो इस हिसाब से ये कंपनी को हो सकता है कि आने वाले समय में फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। कोई शॉर्ट टाइम की चीज़ें नहीं है दोस्तों। जो भी सोलार इंडस्ट्रीज़ की बात करें या सोलार पावर की बात करूँ तो सब इसको जो है कि मतलब एज ए लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से देख रहे हैं। ये सारी बातें 2030, 28 की, 32 की हो रही है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो बोरोसिल सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगी। इसमें कुछ भी इतना खास जो कि प्लेस नहीं, हालांकि एसआई में देखा जाए तो आपको 4% का स्टेक प्लेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करूँ तो सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग 60% का स्टेक, 62% का स्टेक प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है दोस्तों? तो आपसे बताना चाहते हैं कि बोरोसिल ट्रस्ट लिमिटेड है दोस्तों, जो पहले उसी में से कंपनी निकली हुई। कुछ इंडिविजुअल पर्सन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं FIs की बात करूँ तो FIs के पास जितना भी स्टेक है दोस्तों अभी तक 4.5%, 4.25% का स्टेक देखने को मिलता है। DIS ने कुछ सेलिंग किया, हालांकि वो प्लस माइनस करते रहते हैं। तो इस बार देखा जाए तो उन्होंने 7 से जो कि 46 किया, उसके बाद 74 किया, उसके बाद अभी उन्होंने सेलिंग किया है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा दोस्तों बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए आपको बाइंग करना है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि अभी कंपनी को ग्रो करने में बहुत टाइम लगेगा। सेकंड, जो कंपनी के रिजल्ट है दोस्तों बहुत ज़्यादा अनसर्टेन आते हैं। मतलब किसी टाइम में कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ गए तो स्टॉक का चार्ट भी ऊपर चला जाएगा, किसी टाइम कंपनी के रिजल्ट खराब आ गए तो कंपनी के मतलब कि कंपनी में अपने को गिरावट देखने को मिली। तो उस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, सबसे पहले अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 500 के नीचे बहुत लंबा समय नहीं रही। इस चीज़ को आप देख सकते हैं, कंपनी ने वापस कमबैक किया। यहाँ पे अगर 1 महीने के भी चार्ट को आप देखेंगे तो जो भी 500 के नीचे की अगर मैं बात करूँ तो यही आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले कंपनी 500 के ऊपर ही थी। 6 महीने के भी अगर आप चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी 500 के नीचे आने के बाद एक बड़ी रैली दिखाई थी। उसके बाद भी देखेंगे कंपनी 500 के नीचे आई थी, ऐसा नहीं कि नहीं आया। फिर वापस अगेन इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली, वापस 500 के नीचे आई, फिर तेज़ी, और अभी फिलहाल कंपनी 500 के नीचे आई, फिर से देखा है तो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है। तो इस चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। गिरावट होती है तो लास्ट वर्स्ट में ये कंपनी हो सकता है 450 के आसपास या 400 के आसपास कंपनी आ सकती है। 450 लास्ट में कर सकता हूँ, हालांकि गिरने के बहुत ही कम चांस है। ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी 500 के आसपास ही कुछ समय तक ट्रेड कर सकती है, जब तक कंपनी Q4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं करेगी। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।